हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको पिछली वीडियो में 3 तक क्वेश्चन बता दिए गए हैं, अब ये 4th क्वेश्चन है। देखिए 4th क्वेश्चन में यहाँ पर आपके लिए बिंदु दिए गए हैं ए, बी और सी बिंदु यहाँ पर निर्देशांक आपके लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर ये बताना है कि आपको ये जो शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसके लिए चेक करने के लिए हमें इनकी दूरियों को निकालना पड़ेगा और दो साइड्स की जो दूरी होगी वो कहीं ना कहीं बराबर आएगी, ठीक है। समद्विबाहु में मतलब दो भुजाएं समान होंगी। अब देखें इनकी दूरी निकाल लेते हैं। तो ए से बी तक की दूरी अगर हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे तो देखिए हम ए बी में इसको यहाँ पर ए पॉइंट को लिखेंगे पहले 5,-2, फिर बी पॉइंट को लिखेंगे 6,4। अब देखिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2। तो फार्मूला लगा देंगे ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 है 6 माइनस x1 है 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी रूट के अंदर 37 आ गया। ये आ गया, इसकी स्क्वायर रूट 37 जो है मात्र किसकी डिस्टेंस आ गई। अब अगली BC निकालते हैं, BC। तो BC निकालने के लिए भाई हमें यहाँ पर B बिंदु को लिख लेना चाहिए 6 4 और C बिंदु को लिख लेना चाहिए 7, -2, ठीक है। अब इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर BC निकाल लेते हैं। BC रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 7 है माइनस x1 6 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 -2 है माइनस y1 का मान है 4, तो ये इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 7 - 6 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस 4 और 2 6 हो गया -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी रूट के अंदर 37, ठीक है। अब इसी तरीके से हम CA भी निकाल के देख लेते हैं। तो CA यानी C का पॉइंट लिखना पड़ेगा 7, -2 और A का पॉइंट लिखना पड़ेगा 5, -2। इसकी भी दूरी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर CA की दूरी हो जाएगी, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5 -7 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान -2 है, माइनस y1 का मान माइनस में ही है 2 और स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए 5 में से 7 गया यहाँ पर -2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 2 और 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर आपके लिए 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो AB की दूरी है वो BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, यानी यहाँ पर रूट 37 है और बराबर रूट 37 है। इसका मतलब दो भुजाएं समान है, एक जैसी हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो दो भुजाएं समान, ठीक है। दो भुजाएं समान है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होगा वो तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है, समबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं समान है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की, ये आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि यहाँ पर 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, किसी तरीके से ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जैसे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर एक लड़की जो बैठी हुई है वो इधर 3 दूरी 1 2 3 दूरी पर ऐसे बैठी हुई है, और इधर 4 1 2 3 4 ऐसे एक हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा वो 3,4 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी 3 है और y अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 3,4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लिख रहे हैं A बिंदु का निर्देशांक 3,4 है, ऐसे B लड़की एक बैठी हुई है तो उसका है 6,7, और ऐसे ही अगले का है C का 9,4, और D का है आपके लिए 6,1, ये है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो बैठे हुए हैं वो एक तरीके से स्क्वायर बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं वो आप देखिए। इनकी सभी की डिस्टेंस को निकालेंगे।
यानी ए से बी तक की डिस्टेंस को निकालिए, ए बी। तो ए बी डायरेक्ट यहाँ पर बताइए, इसको मैं x1 मानूंगा, इसको y1 मानूंगा, इसको x2 मानूंगा, इसको y2 मानूंगा। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस x1 माने 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 7 है माइनस y1 का मान 4 है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपके लिए 9 प्लस 9, यानी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 18। ठीक है, ये दूरी आ गई ए बी की। इसी तरीके से आप यहाँ पर बी सी को निकालिए, बी सी। अब हम बी सी को निकालेंगे तो यहाँ पर इनको हटा देंगे। देखिए बी और सी के बीच हम दूरी लेंगे, बी और सी के बीच। तो हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, x2 9 है माइनस x1 का स्क्वायर यानी 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 4 है और y1 7 है। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपके लिए 3 3 9 प्लस 3 3 9 यानी 18। रूट के अंदर कितना हो गया 18 हो गया, यानी ए बी भी बराबर है बी सी भी बराबर है। आप सी ए निकाल के देख लेते हैं भाई, सी ए निकालिए। अब ये हटा दो बिंदु, आप सी ए निकालो, सी और ए। तो सी और ए ये रहा, या आप पहले सी डी निकालो, सी डी, क्योंकि सी डी डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो देखिए आप फार्मूला निकालिए सी डी का। हाँ भाई, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 1 है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए 6 में से 9 में से 6 चला जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया 9 प्लस 9 यानी 18, रूट के अंदर 18। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर डी से लेके ए तक की दूरी, डी ए। तो डी वाला पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, डी वाला ये है, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। तो बताइए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का मान है 3 और माइनस x1 का 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 4 और माइनस y1 का मान है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 3 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। ठीक है, ये भी 18 आ गया, रूट के अंदर 18। यानी इसका मतलब हुआ कि सभी दूरियां बराबर है, यानी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के। इसका मतलब चारों साइड्स बराबर हैं। तो जब चारों साइड्स किसी भी की बराबर होगी तो यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, यानी रूट 18 ये है, रूट 18 ये है, रूट 18 ये है, रूट 18 ये है। चारों साइड्स बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है। तो वो लड़कियां जो बैठी हुई हैं वो एक वर्ग के रूप में बैठी हुई हैं, वर्गाकार एक वर्ग बना रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।